हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर दिन दिखाया और बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर ने हमें रखा। और समय हो रहा है, अभी ठीक 1 बज रहे हैं और मैं 1:15 पे ठीक समाप्त कर दूंगा। मैं केवल 15 मिनट लूँगा आप लोगों के। और इस 15 मिनट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं किसके ऊपर, क्षमा के ऊपर। तो जो उसका की वर्स है कोई मेरे लिए पढ़ देगा, लूका 23 की 24-34। लूक चैप्टर 23 वर्स 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट दिए। यहाँ पे ये लिखा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। राइट, क्योंकि ये जानते ही नहीं है क्या कर रहे हैं। अगर वो जानते कि वो क्या कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं करते। बात तो यही है ना। तो आज हम ये जानेंगे, आज मैं सिर्फ आपको 4 बातें बताऊंगा। राइट, पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा ह्यूमन फॉरगिवनेस के बारे में। पहली बात बताऊंगा कि ह्यूमन फॉरगिवनेस के बारे में, कि बाइबल में बहुत से लोगों ने क्या करा है, एक दूसरे को क्या करा है, क्षमा करा है। और फिर मैं आपको 3 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जब हम क्षमा परमेश्वर से मांगते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय। उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 15। उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय, हाँ, और उसका 15। अभी ऐसे पढ़ने से पहले हम छोटी सी समरी देखेंगे। और यहाँ पे यूसुफ के बारे में है ना। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं, है ना। यूसुफ के साथ क्या हुआ था कि उसके भाइयों ने क्या करा था, उसको पकड़ कर क्या कर दिया था, गड्ढे में डाल दिया था। परमेश्वर का वचन ये बताता है, मैं ज़्यादा पढ़वाऊंगा नहीं बाइबल से, और एक छोटी सी समरी बताऊंगा कि जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था और वो यूसुफ मुसीबत में था, तो उसको क्या कर देते, मिस्रियों के हाथ क्या कर देते, यूसुफ को बेच दिया था। और जब यूसुफ मिस्रियों के जब वहाँ पे बेच दिया गया था, तो बाइबल लिखा है कि 13 साल तक वो कहाँ पे रहा था, वो जेल में रहा था। राइट, और जेल में भी देखो परमेश्वर उसके साथ था कि जेल में उसको उसका क्या बना देता है, हेड बना देने जाता था। तो मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पे कितना होगा। राइट, और हम आज यूसुफ के जीवन से कुछ जानेंगे क्षमा के बारे में। और सबसे पहले बात हम इसको पढ़ेंगे 50 का 15 वचन से लेकर 21 तक। और कोई पढ़ दे 50 का। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा, पढ़िए। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। बस, अब यहाँ पे क्या था, यूसुफ के कितने भाई थे, 11 भाई थे ना यूसुफ को हटा के। तो वो तो यूसुफ को मारना चाह रहे थे, लेकिन उसमें से एक भाई क्या कहता है, इसको मारो नहीं, हमें करते हैं इसको बेच देते, क्योंकि उसको तरस आ जाता है अपने भाई पे। राइट, अब वो भाई लोग ना यहाँ पे डर गए हैं कि अब यूसुफ क्या करेगा, बदला लेगा। यूसुफ क्या करेगा, बदला लेगा। तो हम इस सिनेरियो में आज अपने आप को रखते हैं। सोचिए कि कई बार क्षमा कब हम नहीं करते किसी को, जब किसी ने हमारे साथ क्या किया होता है, बुरा किया होता है। आज हम देखेंगे जब हमारे साथ बुरा करता है कोई, या हमारे साथ कोई गलत करता है, चाहे वो हमारे साथ कोई मेंटली गलत करे या फिजिकली गलत करे या स्पिरिचुअली गलत करे या किसी भी तरह से गलत करे, तो उसका उसमें मिस्ट्री क्या है। राइट, उसके पीछे मिस्ट्री क्या है, हम देखेंगे। 16 पढ़ेंगे हम, 16 50 का 16वां अध्याय, 16वां वचन। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। हाँ, अब यहाँ पे उसके भाइयों ने क्या बोला कि तू ये बात उन तक पहुंचा दे कि हमें क्या कर दे, तू माफ कर दे। क्योंकि उनको पता था कि यूसुफ तो क्या है, अब राजा बन चुका है, वो चाहे तो एक कहने पे क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपको आज यूसुफ के जीवन से ये मिस्ट्री वाली बात बताऊंगा कि मुझे इसमें एक वर्स बहुत अच्छी लगी। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। बस, उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। आप सोचो कि अगर यूसुफ चाहे
है ना। यूसुफ को पता था कि उसका सपना क्या था, सच होने वाला था कि उसके भाई क्या करेंगे, उसके सामने झुकेंगे। अब इंसान को दो तरह से झुकाया जा सकता है ना। अगर हम देखें कि या तो हम उसको भाई मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तब हम उसको झुका रहे हैं, राइट, या वो अपने आप ही झुक रहा है। लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं करा, ना ही उसने उनको मारा, ना ही पीटा, ना ही को दंड दिया। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे इसका वचन। हाँ जी। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े हाँ। और कहा, देख हम तेरे दास हैं। बस उसने क्या बोला, आप ही उसके भाई क्या करे, उसके सामने जाकर गिर पड़े और क्या कहा, हम तेरे दास हैं। अब इसको हम रिवाइंड करते हैं, हम पीछे स्टोरी में जाएंगे। जब यूसुफ ने अपना सपना बताया था, ध्यान से सुनेंगे, जब यूसुफ ने अपना सपना बताया था, क्या सपना बताया था कि मैंने एक सपना देखा है कि सूर्य चंद्रमा है और तारे क्या कर रहे हैं, मुझे दंडवत कर रहे हैं, बालिया क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। तो यूसुफ के भाई बहुत उसके ऊपर हंसे थे कि हम तुझे दंडवत करेंगे, और उन्हें क्या करा, यूसुफ के साथ बुरा ही करा, गलत ही करा। लेकिन आप ये देखो कि यूसुफ क्या करता है, उन्हें माफ करता है। यूसुफ क्या करता है, उनके लिए रोता है। और मुझे ये लगता है कि यूसुफ ने क्या करा, उनके लिए प्रार्थना भी करी होगी कि परमेश्वर ने क्या कर, क्षमा कर। अब देखो क्या लिखा हुआ 18 वचन में, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, हम तेरे दास हैं। अब हम आते हैं यीशु मसीह पे कि यीशु मसीह ने क्या कर हमारे पापों को ले लिया। हम क्या कहते हैं इसे, गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे में क्यों कहते हैं, अच्छा शुक्रवार, राइट, शुक्रवार ही कहते हैं ना हिंदी में, हाँ, गुड फ्राइडे। तो परमेश्वर ने क्या करा, यीशु मसीह ने क्या करा, इस दिन क्या करा, हमारे लिए क्या करा, अपने प्राणों को दे दिया। वो जानता था कि जो ये लोग होसन्ना का नारा लगा रहे थे, ये क्या करेंगे, एक दिन मुझे क्या करेंगे, क्रूस पे चढ़ा देंगे, है ना। उसे नहीं पता था कुछ भी। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे 19 वचन। हाँ, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। बस ये आज की कीवर्ड है इस वचन की कि यद्यपि मतलब यदि, है ना, यद्यपि तुमने बुराई का विचार किया था, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, यद्यपि, सब ने बाइबल में देखेंगे, राइट, सब ने बाइबल में देखेंगे इसके बाद, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। आज हम अपने मन से बोले, मन ही मन में बोले कि यद्यपि दुनिया ने, यद्यपि लोगों ने हमारा क्या करा, बुराई का विचार करा, राइट, लेकिन परमेश्वर ने उसमें क्या करा, भला ही कर दिया। शैतान क्या सोच रहा था कि हाँ यीशु मर गया, है ना, शैतान का सोचता था यीशु मर गया, डी एंड। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने जा रहा है। ना यीशु मरता, ना आज तक हमें संदेश पहुंचता, राइट। तो ये मेरे को वर्ड्स बहुत हिट करी कि यद्यपि उन लोगों ने क्या करा, बुराई का विचार किया, लेकिन हमारे उसने क्या करा, हमारे साथ भलाई का करा। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। जिससे वे ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। हाँ, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डरो मत, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, बाल बच्चों का भी पालन पोषण करता रहूंगा। अब आप इस सिनेरियो में अपने आप को डाल के देखो कि अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है या हमारे साथ कोई दुराचार कर रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है ना, शायद सब कुछ क्या हो गया, एंड हो गया है। लेकिन आज ये संदेश मेरा नहीं, मेरी तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यद्यपि लोग हमारे साथ बुराई का विचार करें, कि यद्यपि लोग हमारे लिए बुरा सोचें, परमेश्वर क्या करेगा, उसी में क्या करेगा, हमारे लिए अच्छा सोच लेगा, उसी को क्या करा देगा, हमारे लिए अच्छा कर लेगा। आप दाऊद को देखो, दाऊद छोटा सा बालक था, उसके सामने गोलियत खड़ा हुआ था, उसके सामने खूब बाले वाले थे, लेकिन दाऊद ने क्या करा, एक पत्थर से उस गोलियत को हरा दिया। परमेश्वर को बहुत बड़े कोई हथियार नहीं लगते हैं, परमेश्वर छोटी छोटी चीजों को भी यूज करता है, सामने वाले को हरा देता है ना। हम इसको आगे पढ़ेंगे, 22 से 26 तक ही पढ़ेंगे। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा, और यूसुफ एफ्रेम के परपोतों तक को देखने पाया। बस अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं इसके लिए आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यूसुफ जो था उसने क्या करा, वो 110 वर्ष तक जीवित रहा। और हम इसका यहाँ से पढ़ेंगे, हाँ, 25वां वचन, फिर यूसुफ नहीं 24।
यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। बस अब यहाँ पे क्या बोला है कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। आज हमें 3 काम करने हैं, राइट। परमेश्वर से हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है, हमें ये और हमें पता होना चाहिए, ये कंफर्म है कि कोई बुराई कर ले वो क्या करेगा, दूसरी बात हमारी भलाई होगी। और तीसरी बात ये है कि हमें ये भी नहीं बोलना कि जैसा इसने किया था ना इसके बाद वैसे ही होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं, है ना। क्या होगा, क्या हमें क्या करना, सामने वाले को करना, ब्लेस कर देना है। अब यहाँ भी यूसुफ ने क्या करा, वो यूसुफ दुनिया से जा रहा है, राइट। यूसुफ क्या था, मरने पर था, और यूसुफ ने क्या करा, उन लोगों का कर दिया, ब्लेस कर दिया। इसने भी लिखा हुआ है फिर 24 में, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने के लिए अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से कहकर कि परमेश्वर निश्चय, निश्चय का मतलब क्या होता है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। निश्चय मीन्स 110%, 100% ऐसा हो जाएगा। निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। उनको उस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को कहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष होकर मर गया और उसके शव में सुगंध भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले, मैं नए नियम से पुराने नियम की तरफ आया। मैं इसलिए आया ताकि हम एक यूसुफ की लाइफ से जान सकें कि क्षमा का रियल मीनिंग क्या होता है, राइट। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा करा ना, तो उसने क्षमा ही नहीं करा, उसने यहाँ पे ये मिस्ट्री बता दी कि यदि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले, परमेश्वर क्या करता है, उसमें हमारे साथ भलाई को ढूंढ ही लेता है, राइट। और हम वचन पढ़ेंगे कि हम क्षमा जो है किन 3 तरीकों से मांग सकते हैं, राइट। 3 बातें होती हैं। अगर आपके पास इफ यू नोट पैन एंड पेन यू मे राइट डाउन। सो नंबर 1 होता है कन्फेस करना, है ना। कन्फेस का मतलब क्या होता है, जो भी हमने गुनाह पाप करना है, क्या करना, उसको अंगीकार कर लेना, उनको मान लेना। दूसरा होता है रिपेंट, है ना। रिपेंट का मतलब क्या होता है, तौबा। और तीसरा होता है बिलीव, है ना। बिलीव मतलब परमेश्वर पे विश्वास रखना। हम इन तीनों का रेफरेंस देखेंगे। पहला हम देखेंगे कन्फेस का, राइट। कन्फेस मीन्स अपने बातों को, जो हमने गुनाह करे हैं वो मान लेना, ना केवल परमेश्वर के सामने बल्कि मनुष्य के सामने भी, राइट। तो हम निकालेंगे साम्स भजन संहिता 32 और उसका 5, बस 3-4 वचन और है, बस 3 मिनट और रह गए। 32 और उसका 5, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराध और पाप को क्षमा कर दिया, राइट। यहाँ पे दाऊद क्या बोल रहा है, जब मैंने अपने पापों को क्या करा, मान लिया, तो तूने मेरे पापों को करा, क्षमा कर दिया। तो ये क्या होता है, कन्फेस करना, जब हमने पापों को मान लेते हैं। दूसरा वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1:9। फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 9। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ही इज फेथफुल एंड राइचियस, कि जब हम क्या करेंगे, अपने पापों को क्या करेंगे, मान लेंगे, राइट। हम निकालेंगे इसके बाद प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और 38 वचन। एक निकाले प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 वचन, एक निकाले प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19 वचन। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 वचन, बुक ऑफ एक्ट्स। दो का 38 कोई है पढ़ देगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है, जब 3000 लोगों ने क्या किया था, बैप्टिज्म लिया था, तो यहाँ पे पतरस ये बोलता है कि क्या करो, मन फिराओ। मतलब क्या करो, रिपेंट करो। मन फिराओ का मतलब क्या होता है, कोई छोटी 2 शब्द मुझे बता सकता है। मन फिराने का मतलब होता है यू टर्न लेना,
है ना। मन फिराने का मतलब क्या होता है? यू टर्न लेना। कभी हम रास्ते में जा रहे होते हैं और यू टर्न लेना, कि आज तक हमारा मन कहीं और नहीं लगा पड़ा था, तो हमें क्या करना है, वहां से क्या करना है, यू टर्न लेना है। ठीक है, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19 वचन। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हाँ, क्या करो? मन फिराओ और लौट आओ। राइट। अब तक हमने सिर्फ 3 बातों को देखा है। पहला, हमने देखा कि इंसानी फॉरगिवनेस क्या है ना। हमें क्या करना है? सामने वाले को माफ करना है। हमें ये जानना है कि परमेश्वर हर एक चीज़ की बुराई में क्या करेगा? भलाई करेगा। और उसमें हमने तीसरा पॉइंट ये भी जाना था कि हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उस बंदे को ब्लेस कर देना है ना। फिर हमने देखा हम अपने पापों की क्षमा कैसे मान सकते हैं। कन्फेस करना मतलब अपने पापों का करना, मान लेना। राइट। रिपेंट करना, तौबा करना। और हम देखेंगे विश्वास करना। राइट। अब हमें क्या करना? अब हम देखो, हमने ना यू टर्न ले लिया। आप खुद सोचो, आप लोग गाड़ी चला रहे हो। राइट। अब मान लो ब्रदर अमित हैं, वो स्कूटी चला रहे हैं, अब उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न के बाद उनको रास्ता नहीं पता। अब किसी न किसी चीज़ पे तो विश्वास करेंगे, क्योंकि अब तक तो हम गलत रास्ते पे जा रहे थे। आप खुद एक सिनेरियो दिमाग में बनाओ, मैप बनाओ कि आप सीधे सीधे जा रहे थे, आपको पता चला कि आप तो गलत रास्ते पे आ गए हो। आपने जैसे ही यू टर्न लिया, अब आपको तो सही रास्ता नहीं पता ना, और गूगल मैप तो हमारे पास है नहीं। राइट। लेकिन हमारा गूगल मैप कौन है? परमेश्वर का वचन है ना। अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ हम पढ़ेंगे, लूका उसका 24 अध्याय और 47 वचन। लूक चैप्टर 24 वर्स 47। लूका 24 अध्याय। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। 47। हाँ, 7। यहाँ पे लिखा हुआ है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन बातों के गवाह होगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। हम एक वचन और निकालेंगे, प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय और उसका 43 वचन। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय और उसका 43। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई इस पे विश्वास करेगा उसके क्या मिलेगी? पापों की क्षमा मिलेगी। हम पढ़ेंगे 13, प्रेरितों का काम 13 का 38। इसलिए हे भाइयों, तुम ये जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा और समाचार भी तुम्हें दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यही था मेरा आज का, जो मैं आज परमेश्वर ने मुझे जो गाइड करा और जो मैंने आपसे बताया, कि मैं एक बार और आपको ये इसका सारांश बता देता हूँ। सबसे पहली बात हमने देखा यूसुफ के जीवन से। यूसुफ से जीवन जानने का हमें पता चला कि सच्ची क्षमा क्या होती है ना। व्हेन वी आर फॉरगिविंग, देखो हमने अपनी फॉरगिविंग तो कर ली, लेकिन अपनी तो क्षमा मांग ली, लेकिन जब हम दूसरे को फॉरगिव कर रहे हैं तो वो हम फॉरगिव क्यों कर रहे हैं और कैसे करना, ये भी हमें जानना है। कि जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं तो हमें ये जान रखना है कि परमेश्वर ने जो भी उसने हमारे साथ किया, हमें गाली दी, हमें गलत बोला, हमारे लिए षड्यंत्र रचा या जो भी करा, उसमें क्या करेगा परमेश्वर? हमारे लिए क्या करेगा? भलाई करेगा। एक गाना है ना, गाना है इंग्लिश में, राह बनाता, चमत्कार करता, वायदे निभाता, अद्भुत काम करता, ऐसा पिता तू है मेरा। राइट। ही मेक्स वे देयर इज नो वे। परमेश्वर वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ पे रास्ता नहीं होता, है ना। वो रास्ता तब बनाता है जब उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। लाल समुद्र सामने था, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? वहाँ से रास्ता बना दिया। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते इतने सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी। और हम ये जान रखें कि अगर आज हम किसी को क्षमा करते हैं और यदि हमारे साथ कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ है, तो हम इन 2 बातों को जान रखें कि हमें सामने वाले को ब्लेस करना है,
जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पे से किया कि खुदा ये नहीं जानते, और दूसरी बात हमें जान रखी कि परमेश्वर उसमें भी क्या करेगा, हमारी भलाई करेगा। प्रेज लॉर्ड।